एक यहूदन लड़की थी, उसका पूरा परिवार यहूदी था। उसकी एक दोस्त थी जो उसके साथ पढ़ा करती थी, वो मुसलमान थी। वो यहूदन लड़की मुसलमान के घर कभी कभी जाया करती थी, तो क्या करती थी, वहाँ पर वो लोग कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। तो ये सुनती थी, इसे बहुत अच्छा लगता था। यहूदी थी लेकिन उसके घर जाया करती थी। कुरान की मोहब्बत इसके दिल में आ गई और इसने कुरान की कुछ आयतें भी सीख रखी थी। तो इसके दिल में कुरान की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत आ चुकी थी, हालांकि यहूदी थी। तो कुछ दिनों के बाद जब इसकी शादी हो गई तो इसको ऐसा शौहर मिला कि वो इस्लाम का जानी दुश्मन था, कट्टर दुश्मन था इस्लाम का, इस्लाम से बुग़्ज़ रखता था। तो ये बहुत परेशान थी कि अब करें तो क्या करें। शौहर तो ऐसा मिला कि उसके सामने हम कुरान शरीफ पढ़ नहीं सकते थे। अच्छा, इसको पढ़ना आ गया था, ये वहाँ पर रहती थी, इसने कुरान शरीफ सीख लिया था। तो वो यहूदी जो इसका शौहर था वो इस पर बहुत नज़र रखता था कि ऐसी वैसी हरकत तो कोई नहीं करती है, लेकिन भरोसा भी बहुत था। तो एक दिन उसी अपने दोस्त के घर ये गई यहूदी लड़की, कहने लगी कि हमारा शौहर तो ऐसा है कि उसके सामने तो हम कुरान पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन हमें कुरान से मोहब्बत बहुत है। हम ये चाहते हैं कि हम कुरान पढ़ा करें, अब इसके बगैर हमें रहा नहीं जाता। तो उसकी दोस्त ने उसे एक गिफ्ट दिया, गिफ्ट के अंदर कुरान शरीफ को पैक कर दिया और कहा कि देखो इसके अंदर कुरान शरीफ हमने रख दिया है, ये अपनी ससुराल में जाकर खोलना और कुरान को आप छुपा देना और फिर उसको जब आपका शौहर चला जाए तो उसको पढ़ा करना। उसने अपने मायके वालों से कहा कि ये एक गिफ्ट मेरी दोस्त ने दिया है और उसने कहा है कि इसको हम ससुराल में ही जाके खोलें। तो मायके वालों ने कहा ठीक है, ससुराल में जाकर खोलना। जब वो ससुराल गई तो एक दिन उसका शौहर गया हुआ था कहीं किसी काम से, तो उसने घर पर वो गिफ्ट खोला तो उसमें तमाम चीज़ें थी, उसी के अंदर कुरान शरीफ भी रखा हुआ था। तो कुरान शरीफ उठाकर उसने अलग रख दिया। जब शौहर घर पर होता था तो कुरान शरीफ नहीं पढ़ती थी, और जब वो चला जाता था उसका हस्बैंड तो फिर कुरान शरीफ पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कुरान से आ गई थी, हालांकि वो ईमान कबूल कर लिया था उसने, वो इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी। एक दिन जब वो हामला हुई तो उसे एक बात बहुत सताई और बहुत ज़्यादा वो रंजीदा थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। सोच रही थी कि मेरा जब बच्चा होगा ना तो मैं चाहती हूँ कि वो ईमान वाला हो, मैं चाहती हूँ कि वो इस्लाम से मोहब्बत करे, ना कि यहूदी रहे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करने लगी। उसने अल्हम्दु शरीफ की सूरत पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए कि मौला मैंने ईमान कबूल कर लिया है, अब मैं मुसलमान हो गई हूँ, मैं यहूदी नहीं रही हूँ, अब मैं यहूदी नहीं हूँ। मौला जो मेरा बच्चा हो वो भी ईमान वाला हो, वो भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़े। मौला कोई ऐसा जरिया बन जाता कि मेरा शौहर भी ईमान वाला हो जाता तो कितनी अच्छी बात होती। थोड़े दिनों के बाद उसके शौहर ने चेकअप कराया तो पता चला कि उसको कैंसर था। बड़ी मायूसी के साथ वो घर पे आया। आने के बाद उसने अपनी बीवी से कहा कि सुनो, अब हम ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, अब ज़्यादा दिन हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इसलिए कि डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कैंसर है। मैं तो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ और इस बीमारी का इलाज भी बहुत कम मिलता है, तो बस कुछ ही महीनों के साथ तुम्हारे पास हैं, उसके बाद हम तुमसे जुदा हो जाएंगे। लेकिन हम तुमसे जुदा होना नहीं चाहते, हम अभी मरना नहीं चाहते हैं, हम तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इसलिए कि हम तुमसे मोहब्बत भी बड़ा करते हैं। तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, नेक हो और तुमसे हमें बहुत मोहब्बत है, तुम हमारा ख्याल भी बहुत रखती हो। तो औरत ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपसे अगर एक बात कहूँ तो आप मानोगे? उसने कहा ठीक है, आप कहो, मैं मानूंगा। कहा तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। कहा ये क्या बात हुई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तुम कहती हो कैंसर ठीक हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, अगर मैं कैंसर तुम्हारा ठीक कर दूं तो कोई सवाल जवाब तो नहीं करोगे? कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने हंस के टाल दिया, सोचा क्या बीवी है, इसने तसल्ली देने के लिए, परेशान हूं मैं, हमें समझाने के लिए, हमारी परेशानी ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए इसे बोल दिया होगा, ये क्या कैंसर ठीक करेगी हमारा। वो अंदर गई, कुरान शरीफ लाई निकाल के, कुरान शरीफ निकाल कर लाई, अल्हम्दु शरीफ की सूरत पढ़ी और अल्हम्दु शरीफ सूरत पढ़ने के बाद उसने पानी पर दम किया और कहा इस पानी को पी लो। उसने कहा ये क्या हुआ, ये कैसी कैसी चीज़ें और क्या क्या कर रही हो तुम? तो बीवी ने कहा देखो, मैंने आपसे कहा था कि आपका कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन आप सवाल जवाब नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन का तो मेहमान हूँ। अब बीवी रोज अल्हम्दु शरीफ की सूरत पढ़ती, पानी पर दम करती और पानी पर दम करके वो उसे पिला देती तो वो पी लिया करता था। एक दिन ऐसा आया कि उसने जब डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाया तो बड़ा हैरत ज़दा हो गया। उसने डॉक्टर को बुला के कहा कि देखो
आपने चेकअप किया तो पहले क्या था कि मुझे कैंसर था, लेकिन अब मुझे कैंसर है ही नहीं, बिल्कुल कैंसर नहीं है, कैंसर खत्म। डॉक्टर ने कहा मुबारक हो तुम्हें, ये कैसे हो गया कि कैंसर खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गए हो तुम, और तुम्हें तो कोई इलाज तुमने नहीं लिया हमसे, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया हमने आपको, और ये आपका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसने कहा सुनो, मेरी बीवी जो है ना, उसने अल्लाह का मुकद्दस कलाम पढ़ा, अल्हम्दु शरीफ की सूरत पढ़ी और पानी पर दम करके रोज हमें पिलाया। ये उसकी बरकत है कि ये हम ठीक हो गए हैं, और कैंसर जैसी बीमारी जो कि बहुत मुश्किल से जाती है अब बिल्कुल नहीं है। ये सब मेरी बीवी के जरिए से हुआ है। मेरी बीवी ने सूरह फातिहा पढ़ पढ़ कर मुझे पानी पिलाया और मेरे कैंसर को ठीक कर दिया। उस अल्लाह में बड़ी ताकत है, उस रब में बड़ी ताकत है जिसने पूरी कायनात को बनाया है। अब वो बीवी के पास आया, बीवी से कहने लगा देख लो तुम्हारे कुरान में बहुत ताकत है, तुम्हारे कुरान की सूरत तुमने पढ़ पढ़ पानी पर दम करके मुझे पिलाया तो मेरा कैंसर ठीक हो गया। जाओ आज मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ और मुसलमान हो जाता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो बीवी भी ईमान वाली हो गई, शौहर भी ईमान वाला हो गया, और उसका जो बच्चा पैदा हुआ वो भी ईमान वाला हो गया। तो कुरान से अगर इंसान मोहब्बत करे तो उसकी सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां हल होती हुई नजर आएंगी। लेकिन आज हमने कुरान को ताक में रख दिया है। आज हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, आज हमें कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, आज हमें मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती। हर वक्त हम मोबाइल पर ऑनलाइन रहते हैं, हर वक्त हम मोबाइल चलाते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने की हमें तौफीक नहीं होती। अल्लाह में हिदायत दे कि हम अपने घर में कुरान शरीफ की तिलावत किया करें, कुरान शरीफ पढ़ा करें। कुरान से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। अल्लाह